बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। और अगर उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने उर्दू में भी लिख दिया है। कुव्वत मा के कवानीन की मदद से मदरजा ज़ैल सवालात को मुख्तसर करें। ठीक है, तो मुख्तसर करें या सिंप्लीफाई करें, इसका मतलब, और इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है कुव्वत नमा के कवानीन को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम कुव्वत नमा के कवानीन जो है उनको सीखेंगे, फिर इन क्वेश्चन को जो है सोल्व करेंगे। कुव्वत नमा के जो कवानीन है या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हैं वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो उससे पहले यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पहले बेस एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है या कुव्वतनुमा क्या होता है और उसका बेस या क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। ये उन्होंने डेफिनेशन दी है बुक में। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए की पावर एन, यानी कि हम इसको पावर पढ़ते हैं या हम इसको एक्सपोनेंट भी पढ़ सकते हैं और हम इसको रेज टू भी पढ़ सकते हैं। उर्दू में तो हम इसको कुव्वतनुमा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे इसी चीज़ के बारे में बताया गया। रीड एज अ टू द nth पावर। ठीक है, nth पावर का मतलब ये है कि n की जगह पे जो भी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 आ जाए, एक मिसाल है, तो a की पावर या 6th पावर a या a की 6th पावर हम इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद ये लिखा है वी कॉल, यानी कि हम कहते हैं a एज द बेस, यानी कि इसमें जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी जो नीचे लिखा होगा उसको बेस बोलते हैं, और जो ऊपर ये छोटा सा लिखा होता है इसको हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, रेज टू कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी लिख लेते हैं, बेस में 5 लिख लेते हैं और ऊपर जो उसकी पावर की जगह पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे ही पता चल गया या आप छोटी क्लासों में भी तकरीबन पढ़ चुके हैं बेस और पावर का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो ये जो होता है नीचे बड़ा लिखा होता है, इसको बेस बोलते हैं। तो इसमें जो है बेस जो है वो है 5 है। और इसी तरह से देखें आप, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ ये एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम पावर भी बोलते हैं या इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसमें जो एक्सपोनेंट है वो है 2। ठीक हो गया, तो आपको समझ लग गई होगी, यानी कि बेस और एक्सपोनेंट जो हैं वो यानी कि इस कॉन्सेप्ट की, इसमें बेस कौन सा होता है और एक्सपोनेंट कौन सा होता है। जिसके भी ऊपर ये बाय लिखी हो ये जो एक्सपोनेंट, तो ये एक्सपोनेंट है। अगर देखें इस तरह से हम कर लें, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट्स में लिखेंगे 5 और प्लस, यानी कि कोई भी 2 टर्म लिख सकते हैं हम 5 + 2 करके, इस तरह से। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर सारा लिखा हुआ है ये बेस है। ठीक है, और क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ये मुकम्मल की ही पावर है 2 जो है। ठीक है, इस तरह से अब बेस और पावर जो है या हम इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इनके कवानीन जो है वो हमने समझने हैं, यानी कि ये जो इस्तेमाल होता है बेस और पावर का कॉन्सेप्ट, तो इसको कवानीन कौन कौन से हैं और किस तरह से हम किन कवानीन की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को जो है सोल्व करना है। तो ये आपके पास है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेसिक जो है वो आपके 4 और 3 7 लॉ हैं। ठीक है, 7 लॉ एक्सपोनेंट हैं जिसको हमने डिस्कस करना है और उसके बाद हम इनको क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो ये है मल्टीप्लाई के लिहाज से। अब इसमें क्या है, अगर बेस आपका एक जैसा हो, इधर भी ए है और इधर भी ए है, ठीक है, और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है, या फिर इस तरह से हम इसको ब्रैकेट में अलग अलग करके भी लिखा हो तो इसका मतलब भी ये नंबर जो है या जो भी इसकी जगह पे आ जाए ये मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे ए से मुराद रियल नंबर है और बेस जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगी, सॉरी एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा और बेस आपका रियल नंबर की जगह पे, यानी कि ये ए है। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर है क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसका जो आंसर होगा उसमें ये जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव नहीं होगी, बल्कि इसकी जगह पे जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए 2 नंबर है या 2 चीज़ें जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो सेम है, और एक्सपोनेंट जो है उनकी या पावर जो है या कुव्वतनुमा जो है वो अलग अलग है। ठीक है, इधर n है और इधर m है, लेकिन नीचे इधर भी a है और इधर भी है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं,
क्योंकि सेम है बेस इसकी, तो बेस को एक बार लिख के इसके कुव्वत नुमा या एक्सपोनेंट को हम ऐड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। मिसाल के ज़रिए इसको समझते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 की पावर 2 और इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ 5 की ही पावर लिखूँ, लेकिन पावर कोई डिफरेंट लिख लूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ 5 की पावर 3, 5 और ऊपर एक्सपोनेंट या पावर जो है वो हम 3 लिख लेते हैं। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हम इसको जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 5 है तो 5 की ही पावर लिखेंगे हम यहाँ पे, और क्योंकि दोनों तरफ 5 था तो 5 को एक बार लिख लिया। और इसमें करना सिर्फ ये है कि दोनों की जो है एक्सपोनेंट या पावर है इनको हमने जमा कर देना, ठीक है। तो 2 + 3 करेंगे। अब दोनों तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि ये जो कवानीन होते हैं ये बेसिकली आपको शॉर्टकट का या क्वेश्चन करने में आसानी के लिए बनाए होते हैं। इसके पीछे जो है एक बड़ा क्वेश्चन होता है या बड़ा सोल्यूशन करके इसको शॉर्टकट आपको बताया जाता है कि अगर इस तरह से आ जाए तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख के भी सोल्व कर लेंगे। तो ये कवानीन आपको पता है इसीलिए होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस साइड पे सोल्व करूँ तो 5 को 2 टाइम पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 5 की पावर 2 है। पावर जो 2 होती है वो हमें ये बता रही होती है कि इस नंबर को आपने इतनी बार मल्टीप्लाई करवाना, जिसकी यानी कि ये जो बेस है इसको हमने जितना पावर होती है उतने टाइम जो है मल्टीप्लाई करवाना। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई करवाना 2 टाइम, यानी कि 5 को ही 5 से लिख के 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आपका इधर आंसर आ जाएगा 25। और नेक्स्ट इधर इस साइड को जो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को 3 टाइम, तो 5 5 द 25, 25 5 द आपका आ जाएगा 125। ठीक हो गया। अब इसको नेक्स्ट जो है हम इधर सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी समझने में आसानी रहे। आपके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाना 25 को 125 से। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 125, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 3025 या 125। तो इसको लिख लेते हैं 3125। तो इस साइड को अगर सोल्व करें तो इसके लिए हमने क्या किया, बेस को एक बार लिख लिया और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि अलग अलग रहे। ठीक है, ये तो आपने याद रखना है। बेस जब 2 बार यानी कि एक्सपोनेंट 2 है तो ब्रैकेट में लिख लें 5 की पावर 2 अलग ना हो जाए। तो 5 की जो पावर है 2 + 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2 + 3, क्योंकि इसको अब जब बेस एक जैसा है तो हमने एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया और बेस को एक बार लिख लिया। तो 5 की पावर हम लिख लेंगे 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने इस 5 को इसकी पावर या जितनी भी एक्सपोनेंट होती है उतने टाइम मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो उसको हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई आप करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर भी जो है वो 3125 आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 ये 4 टाइम और ये मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम पूरा हो गया। ठीक है, तो अब आंसर क्या है 3125। तो यहाँ पे लिख लेते हैं और ये आपकी जो है एग्जाम्पल भी कंप्लीट होगी। और उसके बाद यानी कि इस जो है लॉ की आपको जो है अच्छे तरीके से अब समझ लग गई होगी कि बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, और एक चीज़ ये है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो हमने क्या करना है, बेस को एक बार लिख देना है और जो है एक्सपोनेंट उनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, या फिर इस तरह से अगर हो तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि अगर आपका एक्सपोनेंट जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है और बाहर बेस जो है लिखी हुई है जो ऐड हो रही है या प्लस हो रही है, तो इसका मतलब ये बेस 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको एक मरतबा इसकी जो फर्स्ट एक्सपोनेंट है वो है और दूसरी मरतबा जो वो है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर अलग अलग है तो आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और इसी तरह से इसका अपोजिट जो ला है ये मैंने तरतीब जो है थोड़ी सी बुक से डिफरेंट लिखी है ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। मैंने अपोजिट ला जो है पहले सोल्व कर दिया, तो इसलिए यानी कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो रहा है, तो इसका अपोजिट ही होगा, यानी कि मल्टीप्लाई का अपोजिट जो है वो डिवीजन होता है। तो इसी तरह से प्लस का अपोजिट जो है वो माइनस होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव होता है। तो अब क्या करना है, हमने जब भी 2 नंबर अलग अलग आपस में डिवाइड हो रहे हैं हम इसको ये बटे की फॉर्म में लिख लें, फ्रिक्शनल फॉर्म में, या यहाँ पे आप डिवीजन का साइन भी इस्तेमाल हो सकता है इस तरह से। यानी इस तरह से अगर डिवीजन फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा हो तो एक ही चीज़ है। तो अब आपने क्या करना है, जब भी डिवीजन फॉर्म में आ जाए और इसका भी उसी तरह से जो बेस है या जो असास है
वो सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, दोनों एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे इस तरह से। बेस को जिस तरह से उधर ऐड किया, ये पूरी एग्जांपल आपको करवाई है तो आपको समझ लग गई होगी। बस आपने करना क्या है, यहाँ पे प्लस किया था तो इसको हम माइनस कर सकते हैं तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो ये आपका ला इसी तरह से आप समझ लें इसको, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना क्योंकि आपको एक जो है वो ऐड वाला करवा दिया तो आप इसको भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने आमने सामने इनको रख के या एक के साथ दूसरे को एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपका जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो ये हम बता रहा है कि जब कोई भी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका होल का जो है वो पावर एक हो तो हम उसकी पावर को अलग अलग कर सकते हैं और नंबर को मल्टीप्लाई भी अलग अलग करेंगे। यानी कि ए और बी आपका इस तरह ब्रैकेट में इसकी जगह पे कोई भी नंबर, ये नीचे मैंने एग्जांपल लिख लिया। तो इस तरह से नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको इस तरह से भी अलग अलग करके नंबर के साथ ही एक्सपोनेंट, अगर 5 और 3 हो आपका इस तरह से ब्रैकेट के अंदर तो 5 की पावर जो है ये अंदर सब की है, ठीक है। तो 5 के साथ भी आ जाएगी और 3 के साथ भी आ जाएगी। जब ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये पावर अंदर सब के साथ ही आ जाएगी, ठीक हो गया। तो जब जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये आपने याद रखना है, इनमें प्लस या माइनस नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं, या जो दो नंबर हैं वो इस तरह से अलग अलग करके लिखे हैं तो आप उनको इस तरह से इकट्ठे करके भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सोल्व करें, देखिए एग्जांपल के लिहाज से, तो 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो, 5 3 इधर 15 आ जाएगा और 15 की पावर जो है वो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और जब इसको सोल्व करेंगे तो पावर 2 है 15 की, या 15 इसका मतलब है कि हमने 15 को 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 225। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 225। अब इसी चीज़ को हम इस तरफ जो है सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 5 की पावर जो है 2 है, ठीक है। इनको अलग अलग अगर सोल्व करें तो 5 की पावर 2 है, मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, 3 को 3 से यानी कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 9। तो अब नेक्स्ट जो है इसको आप सोल्व करें कैलकुलेटर पर हम इसको, तो ये देखें अब 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 9 तो आंसर जो है वो 225 भी आता है। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो प्रूव हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन के मुताबिक या क्वेश्चन की ज़रूरत के मुताबिक इधर से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अब इसी के अपोजिट जो है वो लॉ ये है, तो इसमें क्या है वो सेम चीज़ है। जब दो नंबर सेम आपस में डिवाइड हो रहे हो और होल का जो है वो एक्सपोनेंट हो यानी कि मुकम्मल का एक्सपोनेंट हो तो वो इस तरह से हम अलग अलग करके लिख सकते हैं दोनों का। यानी कि ये एक्सपोनेंट जब अंदर आएगा तो इन दोनों का ये एक्सपोनेंट है, ये प्लस और माइनस में नहीं अप्लाई होता। ये लॉ जो है ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में जो है ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन की ज़रूरत पड़े तो हम इसको ऊपर नीचे अलग अलग भी अंदर यानी कि ला सकते हैं, या फिर हम इस एक्सपोनेंट को बाहर एक मरतबा ही लिख सकते हैं क्वेश्चन की ज़रूरत। तो ये आपके 4 लॉ जो है बेसिक मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिहाज से जो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो आपके लॉ थोड़े से अलग हैं, यानी कि उनमें मल्टीप्लाई और डिवीजन जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें क्या है, जब कोई भी नंबर आपका इस तरह से हो और उसके ऊपर उसकी पावर हो, ठीक है, और बाहर उसके होल की पावर हो मुकम्मल की, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर पावर को पावर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। जब होल की पावर हो, मैं एक थोड़ा सा इसमें पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है आपके क्वेश्चन, उसकी वजह से गलत भी हो सकते हैं। और अक्सर ये एमसीक्यूज़ में या ये कंपटीशन टेस्ट में ये पॉइंट भी आता रहता है दूसरे एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ आपको 9th में सीखने के लिए मिल रही है। तो इसीलिए पहले 9th यानी कि बेस है या जो भी मैथ है तो उसको आपने इस जो है लॉ को अच्छे तरीके से समझना, थोड़ा सा पॉइंट है इसमें। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी बेस ले लेता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 5 लिख लेते हैं या 2 लिख लेते हैं, ठीक है। और उसकी जो बेस है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। इस तरह से ये आपका हो गया 2 बेस है और इसका एक्सपोनेंट जो है वो 3 है, ठीक है। मैंने शायद बेस कह दिया 3 को, लेकिन एक्सपोनेंट या पावर जो है उसकी वो 3 है। पावर ज़्यादा जो है टीचर्स यूज़ करते हैं, तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है।
तो उसमें कोई वो इशू नहीं है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पावर या बेस या रेस टू भी पढ़ लेते हैं हम। तो पावर इसलिए कि उर्दू मीडियम वाले भी यूज़ कर लेते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी, और एक सिंपल वर्ड है, ठीक है। लेकिन मैथ के लिहाज से ज़्यादातर जो है एक्सपोनेंट यूज़ होता है। तो अब देखें 2 की एक्सपोनेंट या 2 की पावर जो है 3 है, और इस होल की पावर हम बाहर कुछ लिख लेते हैं, तो वो मैंने 2 लिख लिया, ठीक है। अब यानी कि ये पावर के ऊपर जब बाहर ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो ये क्या होता है, पावर के ऊपर जब अलग से पावर है, यानी कि 2 की 2 पावर है, 3 है और 2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये अलग से है, बाहर है, तो जब जब ब्रैकेट के अंदर आएगी ये 2 की ही पावर बन जाएगी। 3 और 2 इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 6, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको, यही जो है लॉ में बता रहा है। और इस तरह से अगर 2 की 2 पावर हैं वो लिखी हुई हैं और उनको हम अलग अलग करके, यानी कि इसका मतलब ये बेसिकली ये आता है और इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये कोई जो है मुश्किल नहीं है। अब बस जो पॉइंट बताना था वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके आपको बता देता हूँ। आपने याद रखना पावर जो हो ब्रैकेट के, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, दूसरी पावर ब्रैकेट के बाहर हो, ताकि वो जब बाहर अंदर आएगी, ब्रैकेट खत्म करेंगे तो वो पावर जो है वो 2 के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, ब्रैकेट के बाहर पावर आ जाती है इस तरह से, मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर 2 की पावर पहले 3 था तो ऊपर पावर हम लिख देते हैं 3, और ब्रैकेट के बाहर इसी तरह से अगर पावर ऊपर एक और आ जाए, यानी कि ब्रैकेट के बगैर ही, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर जो है वो इस तरह से 2 आ जाए। अब ये जो पावर 2 है ना, ये पावर के ऊपर पावर है और ये 3 की पावर है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर, यानी कि 3 की पावर है तो 3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। इसका मतलब पावर जो बता रही होती है कितने टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 की पावर जो है वो 2 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपका 3 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 बन जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 9, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, यानी कि अगर इधर ब्रैकेट ना लगाएं और ऊपर पावर के ऊपर ही पावर की ही पावर, इसका मतलब ये 3 की पावर है। लेकिन अगर ये 2 आ जाए तो इसका मतलब ये, सॉरी, ब्रैकेट के बाहर आ जाए तो इसका मतलब ये होल की पावर है, और जब ये पावर से हम फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे ही एक्स्ट्रा मैंने डिस्कस किया है, तो आपने इसको, और उसके बाद ये एक जो है लॉ है, इसमें ये है कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो जो है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। जहाँ पे भी एक पॉइंट है छोटा सा, इसको डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है, लेकिन लास्ट एक्सपोनेंट हमें बताता है इसीलिए कि शॉर्टकट के लिए। तो जहाँ पे किसी की भी पावर अगर 0 आ जाए लास्ट में सोल्व करने के बाद, तो उसका मतलब है उसकी जगह पे हमने 1 लिखना है, ठीक है, 1 के इक्वल होता है। आगे एक और पॉइंट है, यानी कि अगर किसी चीज़ की पावर नेगेटिव में हो, ठीक है, क्योंकि आंसर में हमने पॉजिटिव ही लिखनी है, पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव पावर लिखनी है, नेगेटिव नहीं लिखनी। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकूस लेंगे। ज़रबी माकूस का मतलब क्या होता है कि पावर को आप पॉजिटिव में बदलेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मिसाल के तौर पे, यहाँ पे तो -1 है, -1 की जगह पे मैं अगर कोई पावर, क्योंकि -1 में जब +1 में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर पावर 1 को हम +1 होता है, वो +1 पावर जो होती है वो हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, एक 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 लिखने के बाद इसकी पावर मैं -2 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 2 का यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है कि बट्टे में हो, फ्रैक्शन में हो, तो हमने इसको उलट करना होता है। उलट यानी कि जो नीचे है या डिनोमिनेटर में या नोमिनेटर बन जाता है, और जो नोमिनेटर में हो वो डिनोमिनेटर बन जाता है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो 1, उसके नीचे 1 होता है, यानी कि 1 पे डिवाइड हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और पावर जो है वो पॉजिटिव से, सॉरी, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। तो इसमें चलें एक पॉइंट और है, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज़ें यूज़ होनी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। तो आप इस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे पावर को। दूसरा, आप इस तरह से अगर पहले जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है या फ्रैक्शनल में ही कोई चीज़ लिखी हुई है, तो उसके ऊपर अलग से पावर है। मैं यहीं पे चले बता देता हूँ, 2 के ऊपर मज़ीद कोई पावर हो तो उसको हमने सिर्फ, और बाहर पावर हो या ना हो, ठीक है। यहाँ पे चल मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो, ठीक है। इस तरह से यानी कि 3 के ऊपर चले कोई पावर नहीं है, या होती तो भी लिख लेते।
तो अब 5 जो है नीचे डिनोमिनेटर में, इसकी पावर अलग से है तो इसकी पावर माइनस में है, तो इसको माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को जो है ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पावर जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। इधर आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 है, तो यानी कि 5 ही आ जाएगा। पावर 1 को लिखते नहीं, अगर 2 वगैरह होती तो वो हमने लिखनी थी, और नीचे से ये खत्म हो जाएगा और ऊपर से नीचे चला जाएगा। इसी तरह से अगर ऊपर किसी की पावर नेगेटिव में हो तो हम उसको नीचे लिख सकते हैं, लेकिन अगर होल की ही पावर हो और वो नेगेटिव में हो तो फिर क्या करना है, आपने उसको फ्रैक्शन में उलट देना, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे सारे, और क्योंकि होल की पावर है तो होल का होल ही कंप्लीट जो है वो उलट जाएगा। और अगर पावर फ्रैक्शन में है ही नहीं तो फिर इसका मतलब हम ऊपर 1 लिखेंगे, क्योंकि बटे के नीचे 1 होता है, तो फ्रैक्शन में खुद से बना लेंगे। तो मजीद क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको इनकी जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि काफ़ी मैंने टाइम लगाया, अपनी पूरी कोशिश किया कि आपको डिटेल से ये चीज़ जो है समझा सकूँ। तो इंशाल्लाह आपने अगर इसको समझा होगा तो समझ ज़रूर आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट कंफ्यूज करो तो आपने इस वीडियो को, यानी कि ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लेक्चर है, इसको आपने दोबारा से जो है देखना, 2 बार देखना, तो आपको मज़ीद रिपीट हो जाएगा। तो ये फिर आप क्वेश्चन जो है ईजीली सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन हमारा ये है, तो क्वेश्चन कुवत कवानीन की मदद से मदरजा ज़्यादा सवालात को मुख्तसर करें, या हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इसको हमने जितना ये सोल्व हो सकता है या शार्ट हो सकता है, मुख्तसर ये लिखा हुआ है उर्दू में भी, तो इसको हमने सोल्व करके मजीद शार्ट करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं जी। तो ये पार्ट नंबर 1 है, और ये लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि इसमें हमने रफ वर्क भी आपने भी करना है। तो वो रफ वर्क क्या है, यानी कि सबसे पहले हमने ये जो है पावर फ्रैक्शन में, ठीक है, पावर ही फ्रैक्शन में दे दी गई है यहाँ पे। तो इसका जो है फ्रैक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको फैक्टर में तोड़ना, यानी कि इसके मज़ीद पावर बनाएंगे हम। तो सबसे पहले ये जो भी नंबर है जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन या मुफरद तज़यीह हो सकती है उसको हम करेंगे। तो आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले करते हैं 143 की जो है फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये सबसे पहले जो डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये एक ओड नंबर है, तो इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। तो ये 3 पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 द 24 और 3 1 द 3। नेक्स्ट फिर से इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो इधर देखें 3 2 द 6 3 2 द 6 एंड इधर से 2 कैरी आगे चला जाएगा तो ये 21 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 3 7 द 21, फिर से 3 पे करेंगे तो 3 9 द 27, और 3 को 3 से करेंगे तो हमारा जो है वो आ जाएगा 3 1 द 3, और फिर से इसको हम इधर 3 3 द 9 और 3 1 द 3 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब फैक्टर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप देखें फैक्टराइजेशन हमें क्या बताती है कि हमने एक नंबर को जो है फैक्टर में तोड़ लिया, यानी कि मल्टीप्लाई में तोड़ लिया, डिवाइड कर लिया, तो वापस से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है वो आंसर वही आ जाता है जिसको हमने फैक्टर में तोड़ा है। तो 243, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हम कह सकते हैं 3 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ठीक है जी। तो यानी कि 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है 243, जब क्योंकि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 243 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अगर लिखूँ इसी तरह से, इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी शुरू करना है तो आपने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन, और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से आपने नीचे उतार लेना या नीचे लिख लेना, और उसके बाद आपने इसको सोल्व करना जो है वो शुरू करना है। तो हम यहाँ पे 243 की जगह पे जो लिख रहे हैं वो लिखेंगे 3 की पावर 5 पहले लिखेंगे, और बाकी जो है वो उसी तरह से लिख देंगे। यानी कि ये 43 था जहाँ पे उसी तरह से सेम हमने इसकी जगह पे लिख दिया 3 की पावर 5, और इसकी जो ऊपर पावर थी वो थी -1 डिवाइडिंग बाय 2, तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे इसी को इसी तरह से, यानी कि इधर लिख देंगे हम। तो ये आपका इतना हिस्सा जो है वो क्वेश्चन का अभी हमने इसको कर लिया। आगे इसी तरह से ये जो है हमारे पास 32 और इसकी पावर जो है वो है -1 डिवाइडिंग बाय 5 है, तो इसको हम करेंगे सोल्व, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 32 की, तो वो सिंपल है। तो इसको हम 2 पे कर लेते हैं, यहाँ पे इजी है, तो इसको करेंगे 2 1 द 2, और ये 1 कैरी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12, तो 2 6 द 12, और इसको फिर से हम करेंगे 2 8 द 16, और फिर से करेंगे इधर हम इसको 2 4 द
8 और फिर से 2 पे ही करेंगे तो 2 आ जाएगा इधर आपका 2 टू द 4 और फिर से हम इसको लास्ट में 2 पे कर देंगे 2 1 द 2 जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखें इसको भी वैसे ही जो है 2 को आप डायरेक्ट गिन लेते हैं यहाँ पे, इससे आपको समझ लग गई होगी। तो 2 कितनी टाइम आया, 2 आया 1 2 3 4 5, 2 को हमने 5 टाइम जो है इसको पे 32 को 5 टाइम 2 पे डिवाइड किया तो ये ख़त्म हुआ है। तो इसलिए 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस 32 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, 5 टाइम 2 है तो 2 को 2 की पावर 5 लिख देंगे हम यहाँ पे 32 की जगह पे। तो ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट्स में 2 की पावर 5 इज़ 32 की जगह पे, और इसकी बाहर जो पावर है होल की वो है -1 डिवाइडिंग बाई 5, इसको भी लिखेंगे। तो ये आ गई इसकी पावर होल की पावर -1 डिवाइडिंग बाय 5। अब ये जो नीचे है हमारा ये अंडर रूट है, इसको आप पहले बदल सकते हैं, उसमें अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए, यानी कि अंडर रूट की वैल्यू जो है वो आपको पता है 1 डिवाइडिंग बाई 2 होती है। ठीक है, आपने जब कन्वर्ट करना सीखा था तो आपने 1 डिवाइडिंग बाई 2, या सीधा सीधा आप इसको इस तरह से भी जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा इधर रफ, इसको लिख के मिटा देंगे ताकि जो है वो इधर रफ में ज़्यादा नीचे चला जाना इसने। तो इसमें क्या होता है, ये जो बेस होता था उसको हम लिखते थे इस तरह से 196 है तो 196 आ जाएगा, और उसके बाद ये जो रूट के साइन के नीचे या ये जो एक्सपोनेंट होती थी इसको हम लिखते थे बट्टे के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये रूट को हमने ख़त्म करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको बट्टे के ऊपर लिखेंगे, और जो रूट के साइन के बाहर जो भी इंडेक्स होता था या जो भी बाहर लिखा होता था इस यहाँ पे इसके साथ, उसको हम बट्टे के नीचे लिख देते थे पावर में ही। लेकिन इसके नीचे बाहर कुछ भी नहीं है, और पिछले जो है एक्सरसाइज नंबर 2.3 में आपने सीखा है कि बाहर जिसके अंडर रूट के साइन के बाहर कुछ ना हो तो वहाँ पे 2 होता है, इसलिए हम इसकी पावर जो है वो 1 डिवाइडिंग बाय 2 लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर अंदर कोई भी साइन ना हो तो 1, अगर अंदर कोई जो एक्सपोनेंट साइन या एक्सपोनेंट हो तो उसको ऊपर लिख लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 लिखते हैं। तो आपने अगर 2.3 नहीं की तो काइंडली उसको जो है आप समझ लें, ताकि आपके वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएंगे और आपको इस एक्सरसाइज को करने में भी आसानी रहेगी। तो इसको जो है हम इसकी जगह पे, यानी जब इसको हम अंडर रूट साइन ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो उसकी जगह पे ये आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ से इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या, मज़ीद हम इसी स्टेप में भी कर सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। तो ये 396 की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो क्योंकि इसको भी फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो वो हम कर लेते हैं 396 की भी। तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, ये 396 नहीं है 196 है। ठीक है, तो 196 को हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये मिस्टेक या गलती होगी, इसके लिए माजरत। और क्योंकि नेक्स्ट आपको इसकी समझ लग जाएगी, नहीं तो गलती हो जानी थी तो क्वेश्चन सारा ही हमारा गलत हो जाना। तो 196 को हम पहले 2 पे करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे, इसको डिवाइड, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 19 से ऊपर ना जाए, तो 2 9 दा 18, और उसके बाद 1 जो कैरी आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 16, तो 2 8 दा 16। तो उसके बाद फिर से इसको 2 पे हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 4 दा 9 और 2 9 दा 18, और इसको फिर से करेंगे, ये अब ये 7 पे ही होगा, तो 7 7 दा 91 और 49 सॉरी, और 7 1 दा 7 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे जो है हम लिखेंगे 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 7 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 2, तो फिर ये जाके आपका 196 जो है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसकी जगह पे इस क्वेश्चन को सारे को चलें दोबारा नीचे उतार लेते हैं और इसी को सिर्फ चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये बाहर पावर जो है वो तो ऐसे ही रहनी है हमारी। तो इधर हम लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 की पावर 2, क्योंकि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, और 7 की पावर जो है वो इधर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारी जी प्राइम फैक्टर 2 को 2 टाइम है और 7 भी 2 टाइम है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये होता है, आप यहाँ पे देखें कौन कौन सा जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज़ करना है। पहला तो ये था हमारा कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर क्या होती थी, मल्टीप्लाई करना है हमने, ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो और अंदर भी पावर हो तो दोनों पावर को हमने मल्टीप्लाई कर देना और एक पावर बना देना। ठीक है, इसी तरह से इधर भी ये हो जाएगा हमारा लॉ जो है अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा।
दूसरा हमारा ये लॉ था कि जब ब्रैकेट के अंदर दो जो है नंबर या दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको पहले जो है वो और ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो दोनों के साथ हम अलग अलग से लगा सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, तो हम बहुत से जो हैं वो लॉज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये भी लॉ हमारा अप्लाई हो सकता है कि 2 की पावर भी 2 है और 7 की पावर भी 2 है, तो इसलिए हम 2 और 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसकी पावर जो है वो 2 बाहर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं ये जो बाहर पावर है ये दोनों के साथ अंदर लगाएंगे और उस पावर के ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम ऊपर से सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 3 की पावर 5 है और बाहर जो पावर है वो 2 डिवाइडिंग बाई 5 है, तो इसको मल्टीप्लाइकेटिव जो है हम नोटेशन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बेस है ये 3 है, पहले हम 3 को लिखेंगे और उसके बाद उसकी बाद ये सॉरी ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है हम उसकी जो दो बाहर पावर है, ये 3 की पावर और उसके ऊपर जो बाहर पावर है होल की पावर, इन दोनों को करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 5 और इधर मल्टीप्लाई बाय तो और उसके बाद ये हमारा -2 डिवाइडिंग बाय 3 जो है ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर इधर इसके साथ। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी तरह से इसके साथ भी यही प्रोसेस हमारा होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 5 ये वाले जो पहले से मौजूद है। ठीक है, और उसको जो है बाहर पावर है होल की उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाई 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये यानी कि ऊपर वाला हमने सोल्व कर लिया एक स्टेप, और नीचे एक स्टेप करेंगे, यानी कि ये जो पावर है ये अंदर सब के साथ हम लगा देंगे यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट एक स्टेप भी कर सकते हैं, यानी कि तो आप इसको यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करवा के 7 से और बाहर पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पावर कर लेते हैं ताकि मज़ीद जो है जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 2 और उसके ऊपर यानी कि जो पावर है ये पावर सॉरी दोनों के साथ अंदर हम लिख लेंगे -1 डिवाइडिंग बाई 2, तो ये अंदर आ जाएगी पहले इसके साथ भी 2 की पावर 2 के साथ भी, और इसको मज़ीद हम लिखेंगे दूसरा इधर 7 लिखेंगे अब, और 7 की पावर 2 और उसके ऊपर जो है ये पावर हमारी अंदर इसके साथ भी आ जाएगी 7 की पावर 2 के साथ भी, तो यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी -1 डिवाइडिंग बाय 2 सॉरी। ठीक है, ये -1 डिवाइडिंग बाई 2 इसकी पावर हो गई है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट यहाँ पे जो है इक्वल का साइन भी लगाते हैं ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो कर लिए हैं अप्लाई, और उसके बाद अब ये क्या होगा यहाँ पे देखें इसको, यानी कि जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 जो जब भी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टू द 10 आ जाएगा, तो 3 की पावर आ जाएगी 10 डिवाइडिंग बाय 3, और ये जो माइनस क्योंकि प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इधर माइनस का ही साइन रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर 10 डिवाइडिंग बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 3 और उसके ऊपर पावर जो है 5 टू द 10 आ जाएगा, ये माइनस साथ में ऐसे ही आएगा -10 डिवाइडिंग बाय 3। और नेक्स्ट जो है इधर 2 जो है इसकी पावर आ जाएगी 5 1 5, या इसको हम इसी तरह से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, ये 5 जो है ये वाला इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो पावर बच जाएगी वो बच जाएगी -1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि अलग से नज़र आए। तो यहाँ पे हम 2 की पावर लिख देंगे -1 इसी तरह से, क्योंकि 5 5 जो है वो कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर -1। पावर अगर पॉजिटिव होती तो 1 नहीं लिखते, लेकिन अगर नेगेटिव है तो इसलिए हम लिख रहे हैं। तो इसका ये जो नीचे है इसका भी इसी तरह से होगा, ये जब पावर पावर से, क्योंकि आपको पता नेक्स्ट स्टेप में हमने पावर जब बाहर करेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो इसी स्टेप में मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको समझ लगी होगी। जब हमने ऊपर वाला स्टेप किया था पावर को अंदर लेके आते हैं तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये 2 2 की पावर 1 डिवाइडिंग बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर जो हमारे पास बच जाएगी -1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 की पावर जो है वो -1 है, और उसी तरह से नेक्स्ट जो है
इसको करेंगे तो 7 का भी इसी तरह से 2 या 2 से कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 की पावर भी जो है वो -1 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7 की पावर जो है वो b -1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ताकि पता रहे अलग अलग हैं, और यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम ब्रैकेट लगा के अलग अलग भी कर सकते हैं, या हम दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो है वो चीज़ यहाँ पे आ गई हमारे पास के सारी, क्योंकि जब आंसर होता है तो आंसर हमने लिखना होता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो पॉजिटिव तो सारे एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव बदलने के लिए मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो डिफाइन करते हुए बताया था कि जब हमने किसी भी नेगेटिव या माइनस वाला जो होता है वो एक्सपोनेंट हो, तो उसका हमने जब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो उसका जो बेस होता है उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना, यानी कि उसको उल्ट देना। अगर वो बटे के नीचे है तो ऊपर ले जाना, अगर ऊपर है तो नीचे ले जाना है। तो इस तरह से हम जो है वो उसका जो है नेगेटिव को पॉजिटिव में, एक्सपोनेंट को या पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या, इसको हम ऊपर ले जाते हैं और उसको नीचे ले जाते हैं, सिंपल। तो और ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे, इनके साथ से नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ से डायरेक्ट जो है वो कॉपी कर लिया इसको, यानी कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में था इसको मैंने ऊपर लिख लिया। जब ऊपर लिखेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जो है इनके एक्सपोनेंट बदल जाएंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे जब एक्सपोनेंट 1 हो तो उसको लिखते नहीं है, जिसका भी एक्सपोनेंट ना लिखा हो इसका मतलब यही होता है कि इसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, ठीक है। तो इधर भी मैं इसी तरह से कर देता हूँ। तो अब नीचे ऊपर वाले जो हैं ये नोमिनेटर वाले, इसको हम नीचे लिखेंगे ताकि इसके एक्सपोनेंट को हम बदल रहे हैं। तो जब इनको हम नीचे लिखेंगे तो इनके जो एक्सपोनेंट है उनके साथ से भी नेगेटिव खत्म हो जाएगा, यानी कि वो पॉजिटिव के हो जाएंगे। तो इसलिए इधर जो है इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 बच गया, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं हम। तो इस तरह से तकरीबन एक्सपोनेंट पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलने से हमारे काफ़ी एक्सपोनेंट भी खत्म हो गए हैं। और अब हमने करना क्या है, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई है और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो कैंसिल हो सकते हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। ये 2 जो है इस 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इनको कैंसिल करने के बाद हम नीचे लिख लेते हैं। तो इस तरह से कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास ऊपर बच गया 7 और नीचे बच गया 3 की पावर जो है वो 10 डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको हमने अभी नहीं था जो है यूज़ किया, या इसको नहीं जो किया, मुख्तसर नहीं किया। तो अब हम इसको मुख्तसर करने के लिए क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ही यूज़ करेंगे, यानी कि इसको, इसकी पावर को हम फैक्टर में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि जब आपने पढ़ा कि दो नंबर आपस में क्या हो रहे होते थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो उसकी पावर को हम कर लेते थे ऐड। अब इसको हम किस तरह से माइनस करें कि ये जो है हमारे पावर जो है वो ख़त्म हो जाए, या ये नीचे से 3 ख़त्म हो जाए, या किसी हद तक इसको मज़ीद सोल्व कर सकें। अब देखिए मैं आपको इसको इस तरह से बता देता हूँ, या इसको हम पहले यहाँ से इधर रफ में कर लेते हैं। 3 की पावर जो है अगर आ जाए यहाँ पे 10, इस तरह से 3 की पावर 10 हो, तो इसका मतलब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो पढ़ा था वो ये था कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर पावर को देखें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 5 और प्लस 3 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 5 से, इस तरह से ये देख लें इस तरह से, ठीक है। अब हुआ क्या है, यानी कि ये 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी कि इनके बेस जो है वो सेम थे, इसलिए पावर को हमने ऐड किया और बेस को एक मरतबा लिखा तो ये 10 आ गया। या इसको इस तरह भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, 3 की पावर इधर हम कर दें 4 और इधर जो है हम कर दें 6, ठीक है, तो भी ये 10 ही रहेगी। इस तरह से किसी भी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 की पावर 9 और इधर मैं फिर लिखूँगा 3 की पावर 1, ठीक है, तो इस तरह से भी ये 3 की पावर 10 ही रहेगी। इसको मल्टीप्लाई में जो है हमने कन्वर्ट कर लेना है और इसकी जो है पावर इसको हमने तोड़ लेना है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 3 की पावर जो है वो है 10 डिवाइडिंग बाय 3, क्योंकि हमने इसको करना है कैंसिल करना है 3 को, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 की पावर जो है वो फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो देखिए मैं यहाँ से 7 डिवाइडिंग बाय 3 को जो है तोड़ता हूँ आपके सामने पावर के अलावा, यानी कि 10 डिवाइडिंग बाय 3 को अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले तो सीधा सीधा हमने फ्रैक्शन में लिखा है, तो 10 डिवाइडिंग बाय 3 को हम इस तरह से भी लिखते हैं 3 डिवाइडिंग बाय, इधर आ जाएगा आपका 3
क्योंकि पावर को हमने करना है ऐड, तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन देता हूँ और उसके बाद हम फिर से इसको करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऊपर जो है 7 और नीचे जो है वो 3। देखिए जब हम ऐड करेंगे तो इसको 3 और 7 मिलकर जो बन जाएगा 10, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है और नीचे इसलिए 3 ही रहेगा, तो ये रह जाएगा 10 डिवाइडिंग बाई 3। तो हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है कि हम मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैंसिल कर सकते। तो मैं इसको जो है वो यहाँ पे कर लेता हूँ 9, ठीक है। तो 9 और डिवाइडिंग बाय सॉरी इधर मैं कर लूँगा 1 इस तरह से। तो अब देखें इस तरह से हम लिखेंगे 3 की पावर 9 डिवाइडिंग बाय 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर जो है 1 डिवाइडिंग बाय 3 से, यानी कि इसको जो है पावर को फैक्टर में तोड़ेंगे तो हमने इसको करना है मल्टीप्लाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसकी एग्जांपल से थोड़ा सा करवाया आपको। तो यहाँ पे हम इसको जो है नीचे ले जा के इस तरह से हम इसको कर देते हैं कन्वर्ट। तो यहाँ पे ऊपर 7 है तो 7 ही लिखेंगे। तो अब ऊपर 7 लिख लिया और नीचे जो है वो 3 को हमने इस जो है 3 की पावर 10 डिवाइडिंग बाय 3 था, तो इसको हमने जो है करने के लिए तो बेस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा ले और इसकी पावर को फैक्टर में हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 की पावर जो है 9 डिवाइडिंग बाय 3 और इधर जो मैं लिख दूंगा ये वाली लिख दूंगा 3 की पावर जो है 1 डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्यों इसलिए हमने कन्वर्ट किया कि हम इसको फ्रैक्शन से ख़त्म कर सकें, या जितना ये ख़त्म हो सकता है उतना इसको हम ख़त्म कर सकें। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने लिखना है ये 3 और 9 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, 3 1 दा 3 और 3 3 दा 9। तो इसको नेक्स्ट फिर से हम इसी तरह से लिख देंगे और ये जो है 3 की पावर ऊपर 3 हमारी आ जाएगी ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इधर ये कैंसिल कर दिए, तो मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। और अब इस साइड को रहेगा तो 3 की पावर 3 है, इसका मतलब हम इसको वापस जो है 3 की पावर 3 को या 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका यहाँ पे 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम बाद में 27 ही लिख देंगे। तो आगे ज़रा जो है थोड़ा सा टाइम का मैं बैटरी लो है तो इसलिए मैं ज़रा शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने पूरी कोशिश है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अब हम ये आपका आ गया 3 की पावर 1 डिवाइडिंग बाई 3 इस साइड पे बच गया और ये 27 है। तो इसको अब हमने क्या करना है यहाँ पे वापस जो है, क्योंकि ये रेडिकल फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था तो इसको रेडिकल फॉर्म में भी हमने कन्वर्ट कर देना, यानी कि अंडर रूट के साइन के नीचे या जज़र के साइन के नीचे जो उर्दू मीडियम वाले हैं। उसका तरीका क्या है, यहाँ पे मैं रफ में आपको कर देता हूँ ये भी, ठीक है। तो इसको हमने करना है कन्वर्ट, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 3 की पावर 1 डिवाइडिंग बाय 3 जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप जो है एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरह ही करेंगे। ये बेस है, बेस को हम रूट के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये जो पावर है ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं रूट का साइन और ये जो है बेस 3 है इसको रूट के हमने नीचे लिखना है, ये इधर ही आ जाएगा इसी तरह से। और बाहर क्या होता है, यानी कि ये जो ऊपर होता है एक्सपोनेंट के ऊपर जो डिनोमिनेटर होता है सॉरी नोमिनेटर होता है उसको हम बनाते हैं नोमिनेटर की जो है एक्सपोनेंट। अब ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 जो है किसी का भी एक्सपोनेंट या पावर लिखें या ना लिखें सेम है, तो इस तरह से। और उसके बाद ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ये बाहर चला जाता है इंडेक्स में, तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है तो ये बाहर इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडिकल फॉर्म में तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे। तो अब इसको लिख लिया 7 को ऊपर 27 को, और इसकी जगह पे हमने ये जो इसको कन्वर्ट किया इधर ये लिखेंगे इंडेक्स 3 और अंडर रूट 3, तो यहाँ पे 27 के साथ हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से, और ये ही आपका जो है आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को। जी तो ये पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने। 2x की पावर 5 y की पावर -4 और ये एक टर्म है इस साइड पे और ये पूरी की पूरी टर्म इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है -8 x की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय या y x की पावर 2 से, ठीक है। तो अब ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी दो टर्म इस तरह से मल्टीप्लाई होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को पहले नंबर से, ठीक है। और मतगैर जो होते हैं या वेरिएबल जो होते हैं उनको उन्हीं की तरह के वेरिएबल जो होते हैं उनसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद जो है क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे।
तो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन को दोबारा से, और इसको लिखने के बाद हम उसी तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये नंबर इसमें इधर 2 है और इधर जो है -8 है, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा पहले 16, माइनस है तो माइनस साथ में लिखेंगे हम -16। -16 लिखने के बाद हमने x को x से मल्टीप्लाई करवाना, और x जो है इधर x की पावर जो है 5 है और इधर x की पावर जो है वो -3 है। और जब आपको पता है बेस सेम है, इधर भी x है और इधर भी x है और दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और ऊपर जो एक्सपोनेंट या पावर इनकी जो है वो अलग अलग है, तो पावर को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की पावर 5 प्लस -3, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे 5 और प्लस, और इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं चले -3। तो ये आपका x को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसी तरह से y को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो y और y दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी भी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y की पावर -4 है तो -4 इसी तरह से, और करना हमने इसको ऐड है, और इस साइड पे जो है y की पावर 2 है तो 2 ही लिख देंगे हम, और फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -16। अभी इसी तरह से आ जाएगा, और x की जो पावर है वो हम लिखेंगे, ये प्लस और माइनस जब ब्रैकेट जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ डायरेक्ट, एक स्टेप जो है वो ज़्यादा नहीं करेंगे, आपने इसको कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 5 - 3 करेंगे तो इधर आ जाएगा x की पावर 2, और नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे y को सोल्व करेंगे तो y की पावर जो है वो लिखेंगे हम, अब y की पावर जो है -4 + 2 है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो -2 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी सोल्व कर सकते हैं, और वैसे भी प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़े वाले टर्म के साथ जो साइन होता है बड़े वाले डिजिट के साथ वही साइन नीचे आ जाता है। तो अब हमने इसको कर लिया सोल्व। अब फाइनल जो आंसर हमारा होता है उसमें ये होता है कि कोई भी जो है एक्सपोनेंट वो नेगेटिव नहीं होती। जब हम एक्सपोनेंट और बेस को समझ रहे तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट जो फाइनल आंसर में जो है वो नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव लिखनी है। तो यहाँ पे हम इसकी जो एक्सपोनेंट इसको हम करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता हम इसका लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स y का, जिसकी भी ये पावर होती है बेस का। तो बेस का जो है हम इधर ऊपर है तो इसको हम फ्रैक्शन के नीचे लिख देंगे बटे के, ठीक है, बटे के नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा जो है यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू, तो -16 x की पावर 2 इसी तरह से ऊपर आ जाएगा, तो या फिर आप इस तरह से -16 ऊपर लिख लें या माइनस वैसे भी साथ लिख सकते हैं। तो y की पावर -2 को हमने नीचे लेके जाना, तो -2 जो है वो नीचे जब लिखेंगे तो ये +2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इधर आके ये बन जाएगा y की पावर जो है 2 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, प्लस साथ में लिखते नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये माइनस है, ये आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर ना हो तो ये ऊपर भी सेम ही चीज़ है तो इसके साथ लिख देंगे आंसर। ये आपका पार्ट नंबर 2 भी जो है सोल्व हो गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 अब आपके सामने, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है जी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और उसके बाद जो बाहर पावर है यानी कि इस होल की पावर भी एक दी गई है -3, और अंदर से पावर। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये बाहर वाली पावर होती है इसको जो नेगेटिव में, तो इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, यानी कि इनको जो है उलट देते थे, ठीक है। तो आपने जो एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा है उसमें जब पावर जो है नेगेटिव में आ जाए तो इसको उसको जो है हम उस जिसकी भी वो पावर होती है उसका बेस, अब ये पावर जो है इन सब की है होल के, तो इन सब को हम उलट देंगे। जो ऊपर वाले वो नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले जो हैं वो उनको हम लिख देंगे यहाँ पे ऊपर। तो ये मैंने इसको उलट दिया, ये जो ऊपर था x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -4 था, तो इसको नीचे लिख दिया। और जो नीचे लिखे हुए थे x की पावर 4, y की पावर -3 और z की पावर 0, इनको मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। तो ये इस तरह से अब ये +3 में कन्वर्ट हो गया, ये +3 बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर पहले सोल्व करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू, अब देखें हमने जो एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था उसमें था, अगर यहाँ पे आ जाए a की पावर, यहाँ पे अगर m या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ जाए या नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो यहाँ पे आ जाए a की पावर n, इसी तरह से था। तो वो इज इक्वल टू होता है हमारे पास a की पावर, और यहाँ पे अगर m लिखना था तो चले m लिख लेते हैं, अगर 3 है तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो m लिख लेते हैं यहाँ पे m - n, m से मुराद यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है, m माइनस, और ये जो नीचे वाली पावर है इसको
ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा n, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख के हम m माइनस n लिख दें। अगर यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे अगर आ जाए 7, ठीक है, m की जगह पे हम 7 लिख लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो है, और n की जगह पे हम 2 लिख लेते हैं। तो इधर फिर m की जगह पे 7 आ जाएगा और n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a की पावर जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझाना था। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें x है और ऊपर भी x है, x की पावर 4 है और इधर x की पावर -2 है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर x लिखेंगे और उसकी जो पहले से पावर ऊपर मौजूद है वो लिख देंगे हम 4, और उसके बाद अब माइनस करना है तो माइनस, और उसके बाद ये नीचे वाली पावर जो है ये लिखेंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं x की पावर है 4 + 2, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ये पावर जो है ऊपर जाएगी तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, इस तरह से भी कर सकते हैं। या आप माइनस करेंगे -2 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से y की पावर जो है उसको लिखेंगे, तो y की पावर हम लिख लेंगे -3 पहले से है, -3 और ऊपर जाके ये +1 हो जाएगा। इसी तरह से z की पावर भी हम लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा z की पावर 0 है तो 0 और -4 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा +4, और इस होल की पावर जो है वो 3 अभी हमने लिखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x की पावर आ जाएगी 4 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बाहर क्योंकि हमने होल पावर भी लिखनी है, तो इधर आ जाएगा x की पावर 6 और y की पावर जो है -3 में से प्लस का 1 निकाल देंगे तो पीछे रह जाएगा -2, तो यहाँ पे लिख देंगे y की पावर -2 और z की पावर 0 है तो z की पावर 0 + 4 है तो 4 आ जाएगा। और बाहर जो 3 है उसको अभी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जो करना है जी, ये बाहर जो 3 है ये सब के साथ है, यानी कि ये होल की पावर है, इसकी x की पावर 6 की पावर भी 3 है और y की पावर -2 के होल की पावर भी 3 है और z की पावर 4 के होल की पावर भी 3 है। तो इसको इस तरह से सब के साथ अलग अलग करके हम लिख लेते हैं। तो x की पावर 6 और ये 3 ऊपर अलग से पावर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से y की भी हम लिखेंगे, y की पावर -2 और उसकी पावर ऊपर होल की पावर 3, तो z की पावर 4 और उसकी पावर भी इस तरह से होल की पावर 3 आ जाएगी। अब इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब जब पावर के ऊपर पावर होती है होल में तो एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये पावर जो है x की 6 है और इस x की 6 की पावर अलग से ऊपर 3 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर जो है वो आ जाएगी 18, x की पावर 18, और उसके बाद y की पावर जो हो जाएगी 2 3 6 हो जाएगा और प्लस माइनस -6 हो जाएगी y की पावर। z की पावर 4 3 12 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैंने एक स्टेप जो है वो नहीं किया, यानी कि अलग से मल्टीप्लाई करना था, तो वैसे ही आपको बता दें इस तरह से पहले लिखना था x की पावर 6 × 3 -2 × 3 और इसी तरह से z के साथ 4 × 3, फिर इनको मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, सिर्फ एक स्टेप रह गया। ये जो पावर पॉजिटिव में नेगेटिव में इसको पॉजिटिव में करेंगे, पॉजिटिव में करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे, अगर ये नीचे होती तो इसको ऊपर ले आना था। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा x की पावर जो है 18 इसी तरह से ऊपर ही लिखेंगे हम, और z की पावर 12 को भी इसी तरह से ऊपर ही हम लिखेंगे फ़िलहाल। और उसके बाद ये जो इसने क्योंकि नीचे चले जाना इसलिए हमने इसको ऊपर नहीं लिखा, और जो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 का आंसर, x की पावर 18 z की पावर 12 डिवाइडिंग बाय 6 y की पावर 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम साथ में आंसर, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अब हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं जी। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने। तो इसको हमने सोल्व करना है। 81 की पावर n है और ये जहाँ पे डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। और 3 की पावर 5 है, इसी तरह से माइनस है और उसके बाद 3 की पावर 4n-1 है और 243 है उसके बाद। इसी तरह से ये नीचे जो, तो हमने करना क्या है, इसको जो है ये जो नंबर है इनके फैक्टर बनाएंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और इनको भी हम
एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जितना ये हो सकते हैं, जितनी इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है इसको हम सबसे पहले इनको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो है 81 है जिसकी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, ये 243 है और ये 9 की भी हो सकती है फैक्टराइजेशन मज़ीद। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 81 की करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 में किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 81 और उसके बाद इसको जो हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको 3 पे करेंगे तो 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, 3 2 द 6 आ जाएगा और 2 बाकी बच जाएगा। तो इसी तरह से 221 बन जाएगा। तो 3 7 द 21, इसको फिर से 3 पे करेंगे हम और ये आ जाएगा 9 3 द 27, फिर से 3 पे करेंगे 3 3 द 9 और 3 1 द 3। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से फैक्टर में बना सकते हैं। तो इसको हमने इधर इस तरह से लिखेंगे, ये रफ में करना है, वैसे आपको समझाने के लिए जो है मैं इसको यहाँ पे 4 टाइम 3 आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाता है हमारे पास इज इक्वल टू 81, यानी कि 81 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका मतलब ये है कि 4 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 81 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 81 की जगह पे हम 3 की पावर 4 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरी भी इसके साथ ही कर लेता हूँ, उसके बाद उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारी जो है होनी है 243 की। तो इसकी मेरे ख्याल में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में या पार्ट नंबर 1 में की थी, वहीं से देख लेते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1, ये 243 की हमने की थी फैक्टराइजेशन। तो इसको यानी कि ये आया था 3 की पावर 5 के इक्वल। तो वहाँ पे ले जाते हैं, इसको राफ में वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर 5 ये इस तरह से 43 की थी, 3 को 8 तक पढ़ा तो यानी कि 3 का टेबल 8 तक पढ़े 24 और 3 1 द 3। इसी तरह से आगे 81 की आपके सामने की है, तो उसी तरह से 81 की 3 की पावर 4 है तो 243 की जो फैक्टराइजेशन है वो आ जाती है 3 की पावर 5, यानी कि 3 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई करवाना, तो इसकी भी हो जाएगी। और उसके बाद 9 की आप सीधा सीधा कह लेंगे 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 3 द 9 हो जाएगा। तो 3 की पावर ये 9 की जगह पे हम 2 लिख लेंगे। तो इसको हम लिखना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसकी जगह पे अब हम इसकी फैक्टराइजेशन जो किया उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 81 की जो फैक्टराइजेशन किया वो है 3 की पावर 4, तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं 3 की पावर 4 और बाहर जो है n वो भी इसी तरह से हम लिखेंगे, पावर जो बाहर n है। और उसके बाद 3 की पावर 5 इसी तरह से आ जाएगा हमारा, और ये भी इसी तरह से आ जाएगा 3 की पावर 4n-1 जो है। ठीक है, इसको फ़िलहाल एक इसमें स्टेप करना है लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ पे माइनस जो है वो इसी तरह से हमने माइनस ही लगाना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये 243 की हमने फैक्टराइजेशन की है, तो वो हमारे पास है 3 की पावर 5 के इक्वल। तो हम उसको लिख लेते हैं ये यहाँ से। ठीक है, ये हमने फैक्टराइजेशन की थी तो इसको यहाँ पे हम इसी तरह से लिख लेंगे। और नीचे जो था हमारा ये 3 की पावर 2n है, तो इसको अगर फैक्टराइजेशन 9 की करेंगे तो ये 9 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 2, और बाहर जो 2n है ये साथ अभी बाहर ही रहेगा। और उसके साथ ये 3 की पावर n जो है ये भी हम इसी तरह से अभी लिख लेंगे साथ में। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, या हमने तमाम जो जिनकी फैक्टराइजेशन हो सकती थी उनको हमने कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे पावर के ऊपर पावर है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 4 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ एक स्टेप किए बगैर ही, यानी कि आपको पता है पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवाना। ये पावर 4 है, इधर बाहर जो पावर है वो n है, तो 4 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4n। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो ठीक से नज़र आए। ठीक है, ये और उसके बाद ये जो है हमारा 3 की पावर 5 इसी तरह से अभी लिखेंगे, और ये माइनस साथ में अभी इसी तरह से लगाना हमने, क्योंकि ये माइनस है इसलिए हम इनको ऊपर नीचे जो है कटिंग वगैरह नहीं कर सकते। मेन इसमें जो चीज़ है माइनस है वो उसको मज़ीद सोल्व आगे करेंगे तो वहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 3 की पावर 4n-1। ठीक है,
तो इसको भी मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो एक स्टेप और कर लेंगे ताकि आपको जो है क्लैरिफाई हो जाए इस पॉइंट को हमने किस तरह से किया। फ़िलहाल मैं इसको जो है वो इसी तरह से लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 की पावर 4n-1 को, और साथ में 3 की पावर 5 भी इसी तरह से लिख लेते हैं अभी। और ये जो नीचे है ये 3 की पावर 2 और ऊपर पावर है 2n, ये भी इसी तरह से 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4n। और उसके बाद 3 की पावर 3 जो है फ़िलहाल हम इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना था वो ये करना था कि वेरिएबल वाले जो एक्सपोनेंट है उनको अलग रखना था, और जो हमने कोशिश करनी थी कि वेरिएबल के बगैर जो है उनको जो है अलग कर लें। ठीक है, ये भी वेरिएबल वाली अलग है, यानी कि 4n है, या 5 जो है ये इसमें वेरिएबल नहीं है तो ये अलग से है। यहाँ पे एक पावर जो है 4n-1, यानी कि ये इकट्ठी है, इसमें -1 भी है और 4n भी है। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो बाकी सारे अलग अलग ही हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 4n-1 है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं रफ में आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखें 3 की पावर है 4n-1, यानी कि ये 3 बेस है और ऊपर 2 एक्सपोनेंट है, यानी कि एक 4n है और उसमें से माइनस हो रहा है 1, यानी कि ये है तो एक एक्सपोनेंट लेकिन उसके 2 पार्ट हैं। इसका मतलब ये हो रहा था डिवाइड, क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, या ये हो रहा था मल्टीप्लाई। तो इसको इकट्ठा किया तो, या फिर हम इसको तोड़ सकते हैं अगर नहीं भी हो रहा था। तो यहाँ पे अगर देखें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 4n अलग से, और इसको साथ में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इधर 3 की पावर -1 से, यहाँ पे लिख दें 3 की पावर -1। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हम लिख रहे हैं। अब देखें बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इसकी पावर को हमने करना है ऐड। तो जब हम इसकी पावर को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि जब भी दो सेम बेस वाले नंबर या सेम सास वाले नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो दोनों की अलग अलग पावर होती है उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर, इस तरह से लिखेंगे, बेस सेम है तो बेस को एक बार लिख लेते हैं, और इसकी पावर दोनों पावर को हमने करना है ऐड। तो यहाँ पे करेंगे 4n और इसमें हमने ऐड करना है प्लस, और उसके साथ -1 है तो इसको हम -1 लिखेंगे इस तरह से। तो ये प्लस माइनस जो है इकट्ठा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, तो 3 की पावर 4n-1 ये जो आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 3 की पावर 4n, और यानी कि इसके भी हमने फैक्टर बना लिया सीधा सा। जो कर लें आप, जब इसको जब जैसे ये फैक्टर बनाते हैं इनको मल्टीप्लाई करने से यही आंसर आता है, तो इस तरह हमने इसके भी फैक्टर बना लिए, तो इनकी पावर को अलग अलग कर ले ताकि मल्टीप्लाई करें तो वापस यही बन जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है इसको लिख लेंगे जहाँ पे ये आया है 3 की पावर 4n-1, बाकी जो है वो सेम ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद इसकी जगह पे जो है ये 3 की पावर 4n-1 है, तो इनको अलग अलग करके हम लिख लेते हैं, या फिर इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, पूरा क्वेश्चन ही दोबारा से लिख लिया, और इसमें सिर्फ चेंजिंग ये किया 3, यहाँ पे था 3 की पावर 4n-1, तो इसमें 3 की पावर 4n को अलग से लिखा और 3 की पावर -1 को अलग से लिख के मल्टीप्लाई करवाया गया। ठीक है, तो ये कलर इसीलिए चेंज किया था कि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इसको वापस से मैं कलर इसका जो है वही कर देता हूँ सेम एज क्वेश्चन, या नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हमने इसलिए किया है ताकि इनको आसानी से सोल्व कर सकें, और ये माइनस है इसलिए हम इसको ऊपर से नीचे कटिंग तो नहीं कर सकते या इनको ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते, सिर्फ इसलिए। अब हमने क्या करना है, जो फर्दर ऊपर वाले ऊपर सोल्व हो सकते हैं हमको कर देंगे, और नीचे वाले जो हैं तो इनको हमने क्योंकि अलग अलग पहले से किया तो इसलिए दोबारा से इनको इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनको भी अलग अलग किया तो इसके साथ इसको इकट्ठा नहीं करेंगे। लेकिन ये क्योंकि सारी टर्म्स ये माइनस से इस साइड पे आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और माइनस से इस साइड पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनमें दोनों में बेस जो है वो सेम है। तो माइनस से इस साइड पे है तो इसलिए ये एक ही हिस्सा है, तो इसलिए इनको हम इनका प्रोसेस आपस में कर देंगे। तो 3 की पावर -1 और 3 की पावर 5 है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये बाकी सारा क्वेश्चन चले दोबारा से लिख लेते हैं, और सिर्फ इतना हिस्सा सोल्व करना है तो उसको हम वो करेंगे, यहाँ से रिमूव करके उसकी जगह पे जो है
दोबारा से इसको मैं कर लेता हूँ। आप देखें 3 की पावर -1 और 3 की पावर 5 है, दोनों 3 है दोनों तरफ, तो इसलिए मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो दोनों की पावर को हमने करना है ऐड। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 की पावर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3, और उसके बाद पावर -1 + 5 कर लेंगे, -1 और +5, क्योंकि दोनों को हमने ऐड करना है। तो ये 3 की पावर -1 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 को ब्रैकेट में कर लेता हूँ ताकि मज़ीद जो है लहदा से नज़र आए, ठीक है। तो 3 की पावर -1 + 5 है। जब इसको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट, तो ये -1 + 5 करेंगे, तो ये मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसी तरह से। चलें इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि जो है मज़ीद क्लैरिफाई रहे क्वेश्चन। तो बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरह से, और यहाँ पे जो है -1 और +5 जब मिलेंगे तो यानी कि इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब जो है अब हमने इसको सोल्व करना है नेक्स्ट, इसलिए ताकि इस माइनस को ख़त्म करना है, माइनस को ख़त्म करना है, या इनको नीचे से ऊपर हम कटिंग कर सकेंगे। वो तब भी कर सकते हैं जब ऊपर जो है कुछ मुकम्मल से दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, दरमियान में प्लस या माइनस ना हो, तो उसके लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे में से ऊपर वाले में से हम कॉमन ले लेंगे। अब इस ऊपर वाले यानी कि नोमिनेटर में से हमने कॉमन लेना, माइनस से इस साइड से भी और इस साइड से भी। कॉमन इसमें क्या है, दोनों तरफ कॉमन मतलब सेम जो है उनको बाहर निकाल लेंगे। तो 3 की पावर 4n जो है इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। ये 3 की पावर 5 है और इधर 3 की पावर 4 है, यानी कि ये 5 के अंदर जो है वो 4 जो है वो मौजूद है, यानी कि 3 की पावर 5 और 3 की पावर 4। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 3 की पावर 4 + 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, तो ये कॉमन हो जाएगा। या आप छोटी क्लास में जब कॉमन लेते रहे हैं तो इसका मतलब है जब दोनों सेम हो लेकिन पावर का डिफरेंस हो तो छोटी पावर वाला जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, और जितनी पावर वाले को बाहर निकालते हैं बड़ी में से भी उतने को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मजीद हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसको कॉमन लेंगे, 3 की पावर 4n को कॉमन लेना है एक तो, और 3 की पावर 4 को, क्योंकि 3 की पावर 5 को कॉमन लेंगे तो 5 इसमें तो है लेकिन इधर 5 नहीं है, इधर भी 4 है और 3 की पावर इधर भी 4 तक है, तो 4 को निकाल लेंगे यहाँ पे हम 3 की पावर 4। और जब कॉमन हम ले लिया कॉमन, तो बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो इधर 3 की पावर यानी कि इधर से कॉमन लिया 3 की पावर 4n, तो ये तो बाहर चला गया, ठीक है। और इधर से 3 की पावर 5 है तो इसमें से 3 की पावर 4 बाहर चला गया, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 3 की पावर 1। तो पावर 1 साथ में ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो है माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और इधर से 3 की पावर 4n भी बाहर चला गया और 3 की पावर 4 भी बाहर चला गया। तो जब कॉमन लेने से बाहर सारा कुछ चला जाए बाकी कुछ ना बचे तो हम 1 लिखते हैं, क्योंकि कॉमन का मतलब ये है कि हमने इसको यानी कि डिवाइड कर लिया, वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आ जाएगा। जब इधर 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई तो ये सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कॉमन लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 1 - 3। अब नीचे जो है इसको इसी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि नीचे से कॉमन नहीं लिया, नीचे ना प्लस माइनस है भी नहीं। फर्दर इसको हम इधर पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे ताकि ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, बाकी सारा कुछ सेम एज लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस करके बस लिखना, बाकी सारा कुछ हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो उसके बाद 3 - 1 ये जो है इसको करेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा इधर 2, ठीक है। अब ये माइनस ख़त्म हो गया, ये सारा ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम एज हम जो है दो तरीके हैं करने के, या तो हम ऊपर इसको डायरेक्ट कर देंगे कटिंग, या फिर इसको ऊपर ले जाएंगे और इनकी पावर में से माइनस कर दें। तो सीधा सा यानी कि ये 3 की पावर 4n ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कटिंग हो जाएगा यहाँ से। तो ये कटिंग हो जाएगा, कटिंग ये इसको भी कर सकते हैं हम, 3 की पावर 4 को 3 से कटिंग करेंगे तो ऊपर पावर, यानी कि आपको पता है कटिंग का मतलब बेस सेम है तो पावर को माइनस करना। तो वैसे इसको कर लेते हैं हम सीधा सीधा सोल्व अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल लॉ। तो यहाँ पे यानी कि 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे हम 3 की पावर लिखेंगे पहले 4 जो पहले से मौजूद है ऊपर, और उसके बाद ये बेस सेम है इसलिए पावर को ऊपर लेके जा रहे हैं, या ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो पिछले काफ़ी क्वेश्चन कर लिए पर अभी तक नहीं किए, तो आपने उनको पहले देख लेना ताकि ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो पावर को हम कर देंगे -3 को एक बार लिखा और 4 - 3 इसकी पावर आ जाएगी इस तरह से। और उसके बाद जो है वो इसको मल्टीप्लाई जो है ये सारे ने मुकम्मल नहीं होना 2 से, तो इसी तरह से भी ब्रैकेट में 2 लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी ये पावर के साथ ही लिखा गया 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से। और नीचे कुछ भी नहीं है
तो बटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे से तो हम ऊपर ले गए और 4n तो पहले ही 3 की पावर 4n जो है पहले ही कैंसिल हो गया ऊपर, तो बटा लगाने की ज़रूरत नहीं, बटे के बगैर लिखते हैं इसको। तो बटे के बगैर लिख लिया और उसके बाद फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वल साथ लगाते हैं ना, तो 3 की पावर आ जाएगी 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगी, तो 1 पावर लिखते भी नहीं है साथ, अगर लिख भी लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लिखना जो है वो मुनासिब नहीं है, तो यहाँ पे 3 ही सादा लिख लेते हैं। तो 3 और उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो मल्टीप्लाई का साइन दे दें या ब्रैकेट लगा लें, तो मैं मल्टीप्लाई का चले साइन दे देता हूँ, तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू आ जाएगा 6। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, इसके सारे पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है, तो हो सकता है तो 2 बार आप वीडियो को देख लें, 2 बार जो है इनको सोल्व करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें, ताकि एक्सपोनेंशियल लॉ पे आपकी ग्रिप हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 और इसके चैप्टर के जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने में आपके लिए रहेगी आसानी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।